हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना है। क्लास 12th के लिए जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये दोनों जो रचना है, इस जो फर्स्ट चैप्टर में, उसमें से आज हम आत्म परिचय रचना जो है इसको हम पढ़ेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कवि परिचय पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी क्लास 12th की, तो वहाँ जा करके भी आप उसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम आत्म परिचय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए सप्रसंग व्याख्या हम करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो काव्य पाठ है उसका काव्य पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम उसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आत्म परिचय कविता, कवि यहाँ पे कह रहा है, कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है। तो ये तो जो पद है हम एक एक पद पढ़ेंगे। तो पहला जो पद था उसमें जो कवि ये कह रहा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका संदर्भ देखेंगे। आपको सप्रसंग व्याख्या में संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होगी, और फिर आपको नीचे विशेष लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको विशेष में पॉइंट लिखना है। ये पूरा हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो संदर्भ है उसमें आपको दो चीज़ें लिखनी है। एक तो आपको लिखना है जो चैप्टर है उसका नाम आपको लिखना है, जो कविता है उसका नाम आपको लिखना है, और उस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। तो इसमें आप किताब का नाम लिख लीजिए, और दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, आपको कवि का नाम और कविता का नाम तो लिखना ही लिखना है। यही संदर्भ में लिखा जाता है, इसका अपना अलग से नंबर होता है, अलॉट होता है, एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा। हम यहाँ पर कॉपी भी देखेंगे, टॉपर्स को किस तरीके से लिखते हैं, कॉपी कैसे जब वो चेक की जाती है, सब कुछ हम देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। प्रसंग जो है ना, प्रसंग में यहाँ पे लिखना है कि इस अंश में कवि बता रहा है कि वह जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सभी के प्रति प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो ये दो चीज़ें आपको लिखनी है, संदर्भ, प्रसंग, और फिर करेंगे व्याख्या। अगर आप इस प्रकार पूरा करते हैं ना, तभी सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट होती है। आपने अगर इसमें से एक को भी छोड़ दिया तो बेटा नंबर कटने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। पिछले वर्षों के जो अनुभव है, जो कॉपियाँ मैं चेक करता हूँ, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या में तो व्याख्या कर रहे हैं, तो व्याख्या में क्या लिखना है। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का भार से तात्पर्य है जीवन के प्रति कवि के जो उत्तरदायित्व हैं, कवि की जो जिम्मेदारियां हैं, उसको कवि भार स्वरूप मानता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, और जिसके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है। ठीक है। तो कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। ये उत्तरदायित्व जो हैं, ये जो जिम्मेदारियां जो है, ये मुझे भार स्वरूप लग रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, परंतु क्या कहते हैं, मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव विद्यमान है। मैं सभी के प्रति स्नेह व्यक्त करता हूं। आगे क्या कहता है कवि कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अब क्या कहता है कवि कि ये मैं जो स्नेह और प्रेम का भाव जो विद्यमान है मेरे हृदय में सभी के प्रति, इस दुनियादारी में फंसकर मैं अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करना चाहता। मैं प्रेम बांट रहा हूँ सभी लोगों को, और अगर उसमें से किसी ने, है ना, ये जिनके प्रति मैं प्रेम भाव दिखा रहा हूँ, उसमें से अगर किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है, किसी ने मेरे इस जीवन रूपी सितार को, सांसों के दो तार का मतलब होता है कि सांसों रूपी जो जीवन है मेरा, है ना, सांसों रूपी जो मेरा जीवन है, दो तार, जैसे सितार होता है ना, सितार के तार होते हैं, जैसे ही हम उनको बजाते हैं, जैसे ही हम उसको छूते हैं, टच करते हैं, उसमें से ध्वनि निकलती है,
उसी तरीके से मेरे जीवन को जैसे ही किसी ने झंकृत किया, छुआ, तो उसमें से जो है वो संगीत उत्पन्न कर दिया। उस मधुर प्रेम राग के सहारे मैं इस जीवन को बिता रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं कवि कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का मतलब होता है प्रेम रूपी मदिरा, है ना। मैं सदैव प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता। मैं कभी न जगह का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार की अनावश्यक चीज़ों की चिंता नहीं करता, अनावश्यक बातों की चिंता नहीं करता। आगे कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि यह संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। यानी स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए, है ना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि ये जग उन्हीं को पूछता है, संसार उन लोगों को पूछता है जो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो अपने स्वार्थ की खातिर व्यक्ति एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कवि यहाँ पर कह रहा है कि ये संसार उनकी ही प्रशंसा करता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्थात वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं, या फिर उन कवियों की प्रशंसा की जाती है, फिर उन कवियों का सम्मान किया जाता है जो दूसरों को खुश करने वाली कविताएं लिखते हैं। लेकिन कवि क्या कहता है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही अपनी कविताओं में प्रकट करता हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए उसकी चापलूसी नहीं करता। मैं किसी को खुश करने के लिए जो है वो उसके बारे में गलत नहीं बताता, बल्कि मैं जो मेरे भाव मेरे मन में है उन्हीं भावों को मैं व्यक्त करता हूँ, उन्हीं विचारों को मैं व्यक्त करता हूँ, जिससे मेरे मन को सुख मिलता है। तो कवि ने यहाँ पर विशेष में आपको क्या लिखना है कि कवि अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कह रहा है। जो भी उसके मन में भाव है ना, वो कह रहा है कि भाई मैं जीवन के प्रति मैं उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ, ये मुझे भार स्वरूप लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं भार स्वरूप लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं प्रेम और स्नेह जो है वो लोगों में बांट रहा हूँ। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मुझे किसी से मेरी स्वार्थ पूर्ति नहीं करनी है। मैं अपने मन को खुश करने के लिए जो मेरे मन में विचार आते हैं उन्हीं को मैं लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। आगे कवि कहता है कि कवि प्रेम जो है वो कवि के मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है और उसे मस्त बना देता है। कवि को यहाँ पर हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है हिंदी साहित्य में। तो ये प्रेम और मस्ती का जो काव्य होता है वो हालावाद से प्रभावित था। आगे कवि यहाँ पे कुछ जो है वो लिखे हुए हैं, शब्द लिखा है कि जग जीवन, सांसों के तार, स्नेह सुरा, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ये हमने पहला पद देखा है, और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पद क्या कहता है कवि दूसरे पद में कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आइए करते हैं इसका भी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह लिख दीजिए, आप नाम लिख दिए कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना या फिर कविता आत्म परिचय से लिया गया है। ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। आपको लिखना है प्रसंग, लिखेंगे कि इस अंश में, क्योंकि हमने ना प्रत्येक जो पद है ना एक एक पद की हम व्याख्या कर रहे हैं, तो इस अंश में कवि क्या बता रहा है उसको आपको एक या डेडलाइन में लिखना है। लिखेंगे कि इस अंश में कवि कह रहा है कि वह सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ जीवन बिताया करता है। व्याख्या में लिखना है आपको, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूँ। मैं ना कवि कह रहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज का मतलब होता है स्वयं का, उर यानी हृदय, उद्गार यानी भावनाओं को व्यक्त करना। तो मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को, मेरे मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। मैं मेरे सुख के लिए नहीं, खुद के सुख के लिए नहीं, बल्कि मैं संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो है मैं अपने विचार जो है वो व्यक्त करता हूँ, मैं ऐसी कामना करता हूँ। यही संसार को मेरा प्रेम उपहार है। अगली पंक्ति में क्या कहता है कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो ये जो मैं अपने भाव जो व्यक्त करता हूँ वो संसार के कल्याण के लिए है, और इसीलिए ये मेरे भाव, ये मेरे उद्गार, ये मेरे विचार इस संसार को मेरे उपहार हैं।
आगे कहते हैं कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, भाना मैंने भाता यानी अच्छा लगता। ये जो संसार है ना, ये दुनिया जो है ये अपूर्ण है और इसीलिए मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने स्वप्नों का संसार जो है वो लिए फिरता हूँ, बनाता हूँ। काल्पनिक संसार की बात यहाँ पर कवि करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए कि मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है अपूर्ण यह संसार न मुझको भाता। यह संसार अपूर्ण है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मुझे प्रिय नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसीलिए कवि क्या कहता है कि मैं अपने सपनों के संसार में मग्न रहता हूँ, मतलब मैं अपने काल्पनिक संसार में मग्न रहता हूँ जहाँ पर कोई चिंता और अभाव नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, कोई कमी नहीं है। आगे कवि क्या कहता है यहाँ पे देखिए कि मैं स्वप्नों का संसार ले फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि चाहे अभाव हो या सुख हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि कह रहा है कि यद्यपि संसार के कष्ट, अभाव और दुख दर्द मेरे मन को निरंतर जलाते हैं, है ना, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, अपने हृदय में अग्नि जला करके, मतलब ये जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं मेरे हृदय में लगातार मुझे दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, मुझे जलाई जा रही हैं, लेकिन परंतु क्या कह रहे हैं, मेरे लिए सुख और दुख दोनों समान है ना, मैं सुख दुख में मग्न रहा करता हूँ, मैं दोनों में एक समान रहता हूँ। लोग इस संसार को माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के उपाय करते हैं। कवि कह रहा है देखिए यहाँ पे कि जग यानी इस संसार, भव सागर तरने को, भव सागर यानी संसार रूपी इस सागर को पार करने के लिए, इस माया जंजाल से बाहर निकलने के लिए नाव बनाए का मतलब होता है अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि संसार जो है ना, ये लोग जो हैं इस संसार को माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर को पार होने के उपाय किया करते हैं। वे पुण्य कार्यों को नाव बनाकर संसार से मुक्ति करना चाहते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मों को नाव कहा गया है और संसार को, इस जगत को जो है वो एक प्रकार से सागर बताया गया है। तो इस संसार सागर से पार होने के लिए पुण्य कर्मों रूपी नाव के माध्यम से लोग जो है वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता हूँ। आशा यह है कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नता पूर्वक उनके बीच से होकर अपना मार्ग तलाशता है। विशेष में आपको लिखना है कि कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता, वह अपने स्वप्नों के प्रेम भरे संसार में जीना चाहता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि कवि ने हर परिस्थिति में मस्त रहना ही जीवन का उद्देश्य बना लिया है। अगर हमारे जीवन में कभी सुख आवे या दुख आवे तो हमें सुख में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, दुख में ज़्यादा घबराना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में समान बने रहना है। यही जीवन का उद्देश्य है। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, परिमार्जित, खड़ी बोली है। कवि ने परिचयात्मक शैली में अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। तो दोस्तों ये हमने 2 पद पढ़े हैं, बाकी के जो हमारी रचना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा हो, अगर ये वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर हमारे वीडियोज़ की PDF मिलेगी, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा ऐप एजुकेशन राइज जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।